नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का कुमावत जीएस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स 2022 से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है साथियों जो आपके सीधा एग्जाम में छपेंगे। तो इन प्रश्नों को आपको पूरे जरूर देखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहीं से आपके जो एग्जाम है उसके अंतर्गत ये छपने वाले प्रश्न है। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है कि हाल ही में दिसंबर 2022 में 56 भोग उत्सव 2022 का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया था? तो बताइए साथियों, इसका जो शुभारंभ है वो किस स्थान पर किया गया था? तो देखिए, इसका शुभारंभ किया गया था साथियों जल महल जयपुर के अंतर्गत इसका शुभारंभ किया था। किसका? 56 भोग उत्सव का। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों शकुंतला वर्मा जो अपनी उद्योग मंत्री है उसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिसंबर 2022 में राजस्थान के किन जिलों में 500 से 700 मीटर की गहराई पर पोटास के भंडार के संकेत मिले हैं? तो वो कौन से जिले हैं साथियों जिनके अंदर 500 से 700 मीटर की गहराई पर पोटास के भंडारों के संकेत मिले हैं? वो है साथियों बीकानेर व हनुमानगढ़ जिले। कौन कौन से स्थान है वो? बीकानेर व हनुमानगढ़ जिले, इन दोनों स्थानों में पोटास के भंडारों के संकेत मिले हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने है। देखिए, प्रश्न संख्या 3 है कि हाल ही में दिसंबर 2022 में राज्यपाल राहत कोष के लिए क्यूआर कोड, ठीक है, क्यूआर कोड का लोकार्पण किया गया। यह क्यूआर कोड किस बैंक ने निर्मित किया है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसने किया था साथियों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में दिसंबर 2022 में राजस्थान की किस तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है? तो वो कौन सी तहसील है साथियों जिसे गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है? तो वो है साथियों पाली तहसील। ठीक है, ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, वन जीपी या फिर वन बीसी प्रोजेक्ट राजस्थान की किस संस्थान द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है साथियों राजविका, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 7, ई फ्लाइंग लागू करने वाला राजस्थान का पहला कलेक्ट्रेट कौन सा बना है? तो वो कौन सा कलेक्ट्रेट बना है साथियों? देखिए, वो बना है जयपुर कलेक्ट्रेट। कौन सा बना है साथियों? वो बना है जयपुर कलेक्ट्रेट। ठीक है, देखिए देखिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं अब। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में दिसंबर 2022 में राष्ट्रपति द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार राजस्थान के किस जिले को दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किस जिले को दिया गया है? वो दिया गया है साथियों अलवर जिले को। कौन से जिले को दिया गया है? तो वो अलवर जिले को दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी शानदार प्रश्न है, आपके एग्जाम में छपने लायक प्रश्न है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको 100% ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे कहाँ पर बनाया जा रहा है? पहला स्वचालित जो रोपवे है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खोले के हनुमान जी के मंदिर, जो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। ये यहीं पर पहला स्वचालित रोपवे बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 10वां प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2022 में लॉन्च मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन रोजगार योजना स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, योजना को 1 दिसंबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला लावत ने लॉन्च किया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ब ऑप्शन है, योजना के अंतर्गत प्रदेश भर के 1 लाख व्यक्तियों को पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाएगा। बिल्कुल गलत है साथियों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कथन बिल्कुल इसमें सत्य नहीं है। ठीक है,
ऑप्शन ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सभी कथन इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में दिसंबर 2022 में राजस्थान में राज्य स्तरीय कला उत्सव किस स्थान पर शुरू हुआ है। तो राज्य स्तरीय उत्सव कला उत्सव जो है वो कहाँ पर शुरू हुआ है। ये हुआ है साथियों जोधपुर जिले के अंतर्गत। कहाँ पर हुआ है, जोधपुर जिले में कला उत्सव शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर स्कूटी वितरण योजना का शुभारंभ किसने किया था। तो स्कूटी वितरण योजना का शुभारंभ साथियों किसने किया था, टीकाराम जूली ने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, ऑप्शन ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने प्रश्न संख्या 13। ठीक है, तो हाल ही में दिसंबर 2022 में चर्चा में रही पुस्तक प्रैक्टिकल जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। प्रैक्टिकल जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके आंसर है साथियों डॉक्टर R.N. मिश्रा और P.K. शर्मा इस पुस्तक के लेखक है। कौन सी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए, ये 100% क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो R.N. मिश्रा एवं P.K. शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बोर योजना। बोर जो योजना है ये किससे संबंधित है, तो बोर योजना का संबंध है साथियों भिखारियों का पुनर्वास, यहाँ पर इसका संबंध है। ठीक है, इस योजना का अनुसार भिखारियों का क्या किया जाएगा, पुनर्वास यहाँ पर किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 15। हाल ही में दिसंबर 2022 में मिशन सुरक्षित बचपन अभियान किस जिले में शुरू किया गया है। तो ये किस जिले में शुरू किया गया है, तो साथियों ये बूंदी जिले के अंदर शुरू किया गया है। ठीक है, कहां पर शुरू किया गया है, तो बूंदी जिले में शुरू किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या स, यानी कि बूंदी जिले में शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि हाल ही में दिसंबर 2022 में टर्फ 2022 में पेरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किससे सम्मानित किया गया है। यानी कि स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो साथियों इससे सम्मानित किया गया है, इसके द्वारा अवनी लेखरा को इसमें सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन संख्या अ बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या है आपके सामने 17। देखिए राजस्थान में कहाँ जियो 5G सेवा की शुरुआत की गई है। तो जियो 5G सेवा की जो शुरुआत है साथियों ये कहाँ पर की गई है। देखिए तो ये शुरुआत की गई है नाथ द्वारा राजसमंद के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है, किसकी, जियो 5G की। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है। देखिए हाल ही में नवंबर 2022 में ओम प्रकाश मिथरवाल, ठीक है, ओम प्रकाश मिथरवाल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है, तो ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध साथियों शूटिंग खेल से है। किस खेल से है इसका संबंध, शूटिंग खेल से है। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो साथियों सीकर के रहने वाले हैं। कौन, ओम प्रकाश मिथरवाल। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अपने उपराष्ट्रपति कौन है, वो है जगदीप धनखड़। इन्होंने देश के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अवार्ड है उसके द्वारा किसे सम्मानित किया है, तो इन्होंने किया है साथियों रमेश अरोड़ा जी को इन्होंने सम्मानित किया है। किसके द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन संख्या 6 से आपके सामने करेक्ट आंसर रहेगा रमेश अरोड़ा जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में नवंबर 2022 में हुई घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कौन सा इम्प्लांट पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। तो वह कौन सा इम्प्लांट है साथियों जो पूरी तरह से निशुल्क आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, तो वो करवाया जाएगा साथियों काकलियर इम्प्लांट जो है ये पूरी तरह से आपको निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है। हाल ही में नवंबर 2022 में राजस्थान में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किस जिले में किया गया है। हाल ही में नवंबर 2022 में राजस्थान में किस राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया गया है, तो ये शुभारंभ कहाँ पर किया गया है साथियों, तो ये अलवर जिले के अंदर किया गया है। ठीक है,
कहाँ पर किया है साथियों? तो ये शुभारंभ किया गया था अलवर जिले में। और इसका सही आंसर है साथियों आपके सामने द ऑप्शन अलवर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 23, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाल ही में नवंबर 2022 में शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना किस वर्ग के बच्चों के लिए है? ये इंपॉर्टेंट योजना है साथियों, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये योजना शुरुआत की गई थी कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 के लिए ये योजना शुरुआत की गई है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने। हाल ही में नवंबर 2022 में राजस्थान के कितने कलाकारों शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया है साथियों? तो इसमें 5 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? प्रश्न संख्या 25 की बात करेंगे। हाल ही में नवंबर 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नवाचार सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन सेव का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? तो किस जिले से किया गया है साथियों? तो ये अलवर जिले से किया गया है। ठीक है, ऑप्शन संख्या 6 इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 26 की बात करेंगे कि हाल ही में नवंबर 2022 में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईईडी प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है साथियों? तो इन्होंने स्थान प्राप्त किया था तीसरा स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 27। प्रश्न संख्या 27 है, नवंबर 2022 में राजस्थान सरकार ने उदयपुर की कोठड़ा तहसील में किन नदियों पर जलाशयों के निर्माण के लिए 2554.23 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को इन्होंने मंजूरी दी है? तो वो कौन सी योजना है, कौन सी नदियों के जलाशयों के निर्माण के लिए दी है साथियों? तो वो है साथियों सेई एवं साबरमती नदियों के जलाशयों के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 28। हाल ही में राजस्थान सरकार ने डेफ ओलंपिक 2022 के पदक विजेताओं के लिए कुल कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो 7 करोड़ राशि की इन्होंने घोषणा की है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने। ठीक है, नवंबर 2022 में घोषित किस योजना के तहत राजस्थान के 568 गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिनके रख रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना। ठीक है, ऑप्शन से करेक्ट आंसर रहेगा। अब बात करते हैं लास्ट प्रश्न की। ठीक है, आज का अपना लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 की बात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नवंबर 2022 में कितने राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का यहाँ पर शिलान्यास इन्होंने किया है? तो कितने नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया है? तो इन्होंने शिलान्यास किया है 19 महाविद्यालयों का इन्होंने शिलान्यास किया है। ठीक है, तो ये था साथियों आज का अपना पहला टेस्ट था। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन ने 30 प्रश्नों को देखा है। अपने डेली के डेली ऐसे ही अपन टोटल 500 प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स के देखने वाले हैं, और उन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसी क्लास रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्लास को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।